प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता है वो है वृद्धाश्रम। अभी बीच में हो गई थी इसलिए क्षमा चाहती हूँ। वृद्धाश्रम में माँ बाप हैं देखो कितने लाचार, क्योंकि वो हो गए हैं अब 70 पार। बेटा छोड़ गया उनको वृद्धाश्रम के द्वार, चला गया 7 समुंदर पार करने व्यापार। उनकी आंखों से दिखता है कम, हाथ पैरों में भी नहीं रह गया है दम। जो जिंदगी बच्चों की परवरिश में गुजारी उनको भारी थे, उनकी आंखें हो जाती हैं नम। वे कर रहे हैं अपने बच्चों के लौटने का इंतजार। मीनू जी कुछ गड़बड़ हो रहा है बीच में, आवाज आ रही है क्या? आप मुझे कुछ दे। आवाज आ रही है? निर्मल जी भी उपस्थित है, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। रही है कुछ दम, यही सोचकर आंखें हो रहे बच्चों के लौटने का। कहते थे उनके बच्चे, पर अब वो हो गए हैं सपने जो नहीं लगते हैं सच्चे, क्या कहता है वे बच्चों का कर रहे हैं इंतजार, करते हैं बार बार गुहार। तुम लोग, बेटा कहता है तुम लोग वहां मत होना दुखी। आवाज आ रही है मीनू जी? आवाज आ रही है? और समाज और घर की खिड़कियों से झांकती हैं जो बातें मेरे अंतर मन को झकझोर देती हैं। मेरी लेखनी उनको कोरे पन्नों पे उकेर देती हैं। जो कविता है, अब जो मेरी अगली कविता है वह है इंसानी। आपको पता कि आजकल जमाने में क्या चल रहा है, समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरी लेखनी क्या कहती है सुनिए। इंसानियत देखो सिर छुपा के रो रही है, इंसानियत देखो सिर अपने कंधों पर इंसान का भार ढो रही है। इंसानियत दर दर पे जा रही है, अपनी व्यथा सबको रो रो के सुना रही है। इंसानियत के कारण तो ये इंसान लगता वो केवल राम 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 है, कहीं नहीं नाम है, पर इंसानियत का कहीं नहीं नाम है। जगह जगह इंसानियत शर्मसार हो रही है, जगह जगह इंसानियत शर्मसार हो रही है। घर में ही दुराचार होते हैं, बूढ़ी माँ वृद्धाश्रम में अपनी रोटी पो रही है, गर्भ में कन्या अपने जीवन के लिए रो रही है। अरमान पूरा करने तन का व्यापार हो रहा है, अरमान पूरा करने तन का व्यापार हो रहा है, प्रेम की जगह हवस का शिकार हो रहा है। धन्यवाद जया जी, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत आभार आपका। अरमान पूरा करने तन का व्यापार हो रहा है, प्रेम की जगह हवस का अधिकार हो रहा है। चहु ओर देखो भ्रष्टाचार का साम्राज्य हो रहा है, हैवानियत से भरा पूरा दरबार हो रहा है। आज समाज में यह क्या हो रहा है? लगता है इंसानियत का अंतिम संस्कार हो रहा है, लगता है इंसानियत का अंतिम संस्कार हो रहा है। धन्यवाद पूनम जी, धन्यवाद विनीता जी। कुछ नेट की प्रॉब्लम है जिसके कारण ये आज कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मेरी जो अगली कविता है, एक मेहनतकश इंसान जाता है कितना मजबूर, घर परिवार चलाने के लिए बन जाता है मजदूर। एक मजदूर की क्या है व्यथा, सुनिए मेरी कविता में। आज जो परेशानियां हैं आप तो देखती हैं, कोरोना के कारण भी मज़दूर कितने परेशान हैं, उनको मजदूरी कहीं मिल नहीं रही है और वो अपने कैसा पेट भरता है, पेट पालता है। उसी पर मेरी जो कविता मैंने लिखी थी मजदूर। मेरी कुछ कविताएं हैं, इजाज़त हो तो। मजदूरों की व्यथा मेरी कविता में है। और कुछ मजदूर
और कुछ लोग अपने जीवन से ही खेल जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो परिवारों में तो समाचार पत्र आप पढ़ते हैं तो सुनिए मेरी एक कविता। सुबह चाय की चुस्कियों के संग जब पढ़ते हम अखबार, चाय हो जाती फीकी, मन हो जाता तार तार। फिर एक विद्यार्थी ने की आत्महत्या कि पढ़ते जब समाचार तो मेरे मन में उठते हैं ऊपरी चकाचौंध में धूमिल हो गए संस्कार। एक दूसरे से लगा रहे होड़, एक दूसरे से लगा रहे हैं होड़ और रिश्तों को पीछे रहे हैं छोड़। अपना ही अपनों से जल रहा है, अपनों का आगे बढ़ना उनको खल रहा है, अपनों का आगे बढ़ना उनको खल रहा है। आगे बढ़ने की चाह, आगे बढ़ने की चाह, नहीं किसी की परवाह। इसी दौड़ में पकड़ लेते हैं बच्चे गलत राह, इसी दौड़ में बच्चे पकड़ लेते हैं गलत राह। न जाने कितने सपने पाल रखे हैं, न जाने कितने सपने पाल रहे हैं। दिखावटी मुखौटा पहन रखे हैं, दिखावटी मुखौटा पहन रखे हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षा तो है एक छलावा, अत्यधिक महत्वाकांक्षा तो है एक छलावा। यह तो है केवल एक भुलावा, यह तो बच्चों को ले रही है चपेट। बच्चों की जिंदगी उस पर चढ़ रही है भेंट, बच्चों की जिंदगी उस पर चढ़ रही है भेंट। बच्चों का बचपन उनसे गया छिन, बच्चों का बचपन उनसे गया छिन। प्रतियोगिता की दौड़ में लगे हैं रात दिन, प्रतियोगिता की दौड़ में लगे हैं रात दिन। बच्चों से ही, बचपन से ही उनके ऊपर डाला जाता है मानसिक दबाव, बचपन से ही उनके ऊपर डाला जाता है मानसिक दबाव। नैतिक मूल्यों का भले ही जीवन में हो अभाव। चार पुस्तकों को पढ़कर देते हैं परीक्षा, सोचते हैं इससे ही होगी इनकी पूरी इच्छा। माता पिता भी करते हैं बच्चों से अत्यधिक आशा, तुलना करते दूसरों से तो होती है उनको हताशा। बंद हो जाए अब यह नंबरों की होड़, बंद हो जाए अब यह नंबरों की होड़। कोई तो निकाले इसका तोड़, अंकों से ना तोलो, अंकों से ना तोलो जीवन की सफलता। चाहे अंक दिलाएं परीक्षा में विफलता, चाहे अंक दिलाएं परीक्षा में विफलता। अंकों से नहीं बनती जीवन की बुनियाद, अंकों से नहीं बनती जीवन की बुनियाद। अच्छे संस्कारों से होता है जीवन आबाद। सदा रखो अपने मन में संतोष, मिटा दो अपने भीतर से हीनता का रोष। यही लीला जो कर लोगे तुम समाप्त, क्या होगा तुमको अपने जीवन से प्राप्त, क्या होगा तुमको अपने जीवन से प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी और महिमा जी, आप लोग ने फुर्सत निकाल कर हमारे काव्य पाठ सुनने के लिए आए। तो चलिए फुर्सत निकाली है आपने तो हम भी फुर्सत पर ही एक आपको कविता सुना रहे हैं। धन्यवाद संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आई और हमारी काव्य पाठ को आपने सुन रही हैं। तो मैं अपनी फुर्सत पे एक कविता सुना रही हूँ, तो सुनिए। माँ को अपने बेटे की आ रही है याद, माँ को अपने बेटे की आ रही है याद। जब तक करती है वह बेटे से फरियाद। फुर्सत मिले तो माँ से मिलने आ जाना, फुर्सत मिले तो माँ से मिलने आ जाना। काम बहुत है तुमको यह मैंने माना, काम बहुत है तुमको यह मैंने माना। याद करके उसकी आंखें हो जाती हैं नम, याद करके उसकी आंखें नम हो जाती। लिख रही आज वो अपने बेटे को पाती, लिख रही आज वो अपने बेटे को पाती। फुर्सत मिले काम से तब कर लेना बात, फुर्सत मिले काम से तब कर लेना बात। अच्छे नहीं हैं आजकल मेरे कुछ हालात, अच्छे नहीं हैं आजकल मेरे कुछ हालात। हमको भी नहीं मिलती थी फुर्सत, हमको भी नहीं मिलती थी फुर्सत। पर तुम्हारा हर काम करने की थी मुझको आदत, पर तुम्हारा हर काम करने की थी मुझको आदत। फुर्सत तो काम से कभी नहीं मिलती, फुर्सत तो काम से कभी नहीं मिलती। काम के बिना तो जिंदगी नहीं चलती,
काम के बिना तो जिंदगी नहीं चलती। माना कि आजकल काम का बोझ है ज़्यादा, माना कि आजकल काम का बोझ है ज़्यादा। मेरा बोझ उठाने का मैं नहीं चाहती तुमसे कोई वादा, मेरा बोझ उठाने के लिए नहीं चाहती मैं तुमसे कोई वादा। फुर्सत नहीं है तुमको पता है, फुर्सत नहीं है तुमको पता है। पड़ता है आना जाना, मालूम है मुझे, नहीं बनाते तुम कोई बहाना। पता है नहीं बनाते तुम कोई बहाना। फेसबुक व्हाट्सएप पर भी तो होता है कितना काम, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी तो होता है कितना काम। नहीं मिलता है तुम लोगों को आराम। फुर्सत मिलती कहाँ, फुर्सत मिलती कहाँ, टीवी पर आते हैं सीरियल। फुर्सत मिलती कहाँ, टीवी पर भी आते हैं सीरियल। देखना पड़ता है परिवार में कितने होते हैं चल। आजकल मुझे तो है फुर्सत ही फुर्सत, बेटा आजकल मुझे तो है फुर्सत ही फुर्सत। काम नहीं कुछ भी इसलिए हो गई है ऐसी हालत, काम नहीं कुछ भी इसलिए हो गई है ऐसी हालत। फुर्सत में हूँ इसलिए सोचती हूँ तुम्हारे पास आना। बना दिया करूँगी मैं तुम्हारे और बहू के लिए खाना, बना दिया करूँगी मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए खाना। पर मुझे पता है, पर मुझे पता है तुम्हारे घर पे है काम वाली बाई। पर मुझे पता है तुम्हारे घर पे है काम वाली बाई, जिसकी जब तक करते बच्चे बहुत बढ़ाई, जिसकी जब तक करते बच्चे बहुत बढ़ाई। फुर्सत कहाँ है बहू बच्चों को अपने अपने काम से, फुर्सत कहाँ है बहू बच्चों को अपने अपने काम से। पता है तुम सब जी रहे हो बहुत और मज़े से और आराम से। पता है तुम सब जी रहे हो मौज मस्ती और बड़े आराम से। पर कर रही हूँ मैं तुमसे विनती, पर कर रही हूँ मैं तुमसे विनती। कर रही हूँ मैं अपने सांसों और पैसों की गिनती, मैं कर रही हूँ अपने सांसों और पैसों की गिनती। फुर्सत के क्षण तुम अवश्य लेना निकाल, फुर्सत के क्षण तुम अवश्य लेना निकाल। मुँह बाय खड़ा है सामने मेरा काल, मुँह बाय खड़ा है सामने मेरा काल। फुर्सत तो तुमको पड़ेगी निकालना, फुर्सत तो तुमको पड़ेगी निकालना। जायदाद और पैसे रुपये पड़ेगा तुम्हें ही संभालना, जायदाद पैसे रुपये पड़ेगा तुमको ही संभालना। फुर्सत से तुमको मैं समझा दूंगी, फुर्सत से तुमको मैं समझा दूंगी। तुमसे मिलकर मैं अपनी अंतिम सांस लूँगी, तुमसे मिलकर मैं अंतिम सांस लूँगी। तो यह थी मेरी कविता फुर्सत। माँ फुर्सत में है और बेटे को लिख रही है पाती। तो ये मेरी कविता थी। और अब आगे मेरी अगली जो कविता है उसका आनंद लीजिए। मुझे अपने गम का कहाँ गम है, मुझे अपने गम का कहाँ गम है। अपना गम तो उनसे बहुत कम है, अपना गम तो उनसे बहुत कम है। हमने देखा जो उनको नज़र भर, हमने देखा जो उनको नज़र भर। उनकी आँखें तो मुझसे ज़्यादा नम है, उनकी आँखें तो मुझसे ज़्यादा नम है। मैं अपनी आँखों को नम क्यों करूं, मैं अपनी आँखों को नम क्यों करूं। मुझ में तो गम सहने का दम है, मुझ में तो गम सहने का दम है। नजरिया देखने का अपना अपना, नजरिया देखने का अपना अपना। गम की राह भी बन जाती सुगम है, गम की राह भी बन जाती सुगम है। बंद आँखों से न देखो तुम जहाँ को, बंद आँखों से न देखो तुम जहाँ को। जहाँ देखोगे दिखेगा तम ही तम है, दिखेगा तम ही तम है। गम को दफन कर दो मेरे दोस्तों, गम को दफन कर दो मेरे दोस्तों। देखो दुनिया कितनी मनोरम है, देखो दुनिया कितनी मनोरम है। गम में डूब गए अगर तुम तो, गम में डूब गए अगर तुम तो। सामने खड़ा नजर आएगा यम है, सामने खड़ा नजर आएगा यम है। जब से गम से दोस्ती कर ली मैंने, जब से गम से दोस्ती कर ली मैंने। गम का घर आना जाना हो गया कम है,
जब से गम से दोस्ती कर ली मैंने, गम का आना जाना हो गया कम है। गम को दिखा दिया मैंने आईना, गम को दिखा दिया मैंने आईना। काफूर हो गया नहीं रह गया उसमें दम है, काफूर हो गया नहीं रह गया उसमें दम है। साध लो जिंदगी तुम करके साधना, साध लो जिंदगी तुम करके साधना। मिलेगा नहीं कहीं तुमको गम है, मिलेगा नहीं कहीं तुमको गम है। साधना करके मैंने ज़िंदगी को साधा, साधना करके मैंने ज़िंदगी को साधा। पता नहीं कहाँ चला गया गम है, पता नहीं कहाँ चला गया गम है। तो इस गम को कर दो दफन मेरे दोस्तों, इस गम को दफन कर दो मेरे दोस्तों। खुशियाँ चारों तरफ बिखरी हुई हैं, आप खुश रहें और सबको खुशियाँ बांटें, यही मैं चाहती हूँ। और आज आपको पता है कितना अच्छा मौसम है, बाहर रिमझिम बारिश हो रही है। और अगर मैं इस बारिश पर एक गीत ना सुनाऊँ तो मेरा काव्य पाठ अधूरा रहेगा। तो सुनिए मेरा गीत वर्षा ऋतु पे। बहुत बहुत धन्यवाद हंसा जी, आप आए यहाँ पर मंच पर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मीनू जी आप तो साथ हैं ही हमारे, आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं किन शब्दों में आपको आभार व्यक्त करूँ। नमिता जी आप लगातार सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी अगली कविता है बारिश पर, सुनिए। रिमझिम बूंदे लेकर आई बरखा रानी, देखो सबकी हो गई शाम बड़ी सुहानी, शाम बड़ी सुहानी। रिमझिम बूंदे लेकर आई बरखा रानी, देखो सबकी हो गई शाम बड़ी सुहानी, शाम बड़ी सुहानी, शाम बड़ी सुहानी। गर्मी में हरियाली जो हमसे गई थी रूठ, गर्मी में हरियाली जो हमसे गई थी रूठ। हरे भरे वृक्ष भी हो गए थे ठूंठ, हो गए थे ठूंठ। हरियाली का दामन हमसे गया था छूट, हरियाली का दामन हमसे गया था छूट। पर बरखा का गर्मी से दामन है अटूट, दामन है अटूट। रिमझिम बूंदे लेकर आई बरखा रानी, रिमझिम बूंदे लेकर आई बरखा रानी। हरियाली ने चुपके से रिमझिम बूंदे लेकर बरखा रानी आई, हरियाली ने चुपके से ले ली अंगड़ाई, ले ली अंगड़ाई। गर्मी में सूख गए थे सारे ताल तलैया, गर्मी में सूख गए थे सारे ताल तलैया, गर्मी में सूख गए थे सारे ताल तलैया। बूंद बूंद को तरस रहे थे सारे किसान भैया, सारे किसान भैया। काले मेघ अंबर में देख नाचे किसान भैया, बरखा की बूंदें पाकर सब नाचे ताता थैया। काले मेघ अंबर में देख गाए किसान भैया, गाए किसान भैया। रिमझिम बूंदें लेकर आई बरखा रानी, सतरंगी रंगों की अंबर में छतरी तानी, अंबर में छतरी तानी। चंदा देखे आँख मिचोली, चंदा देखे आँख मिचोली घटा में छुप जाए, चंदा खेले आँख मिचोली घटा में छुप जाए। शाम सलोने राधा के संग झूला झूलन गाए, झूला झूलन जाए। अंबर में बिजुरी चमके, अंबर में बिजुरी चमके दिल धड़क धड़क जाए, अंबर में बिजुरी चमके दिल धड़क धड़क जाए। मयूर नाचे जंगल में मोरनी को बुलाए, मोरनी को बुलाए। हरियाली का चूनर ओढ़े हरियाली का चूनर ओढ़े धरती यूं शर्माई, हरियाली का चूनर ओढ़े धरती यूं शर्माई।
काली घटा को देख चांदनी यूं थोड़ा घबराई, यूं थोड़ा घबराई। रिम झिम बूंदे लेकर आई बरखा रानी, देखो सबकी हो गई शाम बड़ी सुहानी, शाम बड़ी सुहानी, शाम बड़ी सुहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी आखिरी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, अपना साथ बनाए रखिएगा। कविता है बीता बचपन। बीता बचपन आई जवानी, बीता बचपन आई जवानी, पर याद है मुझे सब बातें पुरानी, याद है मुझे सब बातें पुरानी। जब सब रहते थे साथ साथ, जब परिवार में रहते थे सब साथ साथ, सब बटाते थे एक दूजे का हाथ, सब बटाते थे एक दूजे का हाथ। तब रहता था संयुक्त परिवार, तब सब रहते थे साथ साथ, नहीं लगता था कोई किसी को भार। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, सब रहते थे साथ साथ, खुलकर करते थे बात, काम काज में बटाते थे हाथ। बड़ी बड़ी समस्या को सब हिलमिल कर हल करते, बड़ी बड़ी समस्या को सब हिलमिल कर हल करते। बच्चे भी बड़ों की आंख से डरते, बच्चे भी बड़ों की आंख से डरते। बच्चों को मिलता था सबका प्यार दुलार, बच्चों को मिलता था सबका प्यार दुलार, और सभी देते थे उनको अच्छे संस्कार, और सभी देते थे उनको अच्छे संस्कार। कोई किसी से नहीं अपनी बात छुपाते, कोई किसी से नहीं अपनी बात छुपाते। संग साथ सब बैठकर रोटी अचार खाते, संग साथ बैठकर सब रोटी अचार खाते। सुख सुविधा का नाम नहीं था, सुख सुविधा का नाम नहीं था, थे छोटे घर। सुख सुविधा का नाम नहीं था, थे छोटे घर। मोटर गाड़ी एसी टीवी मोबाइल नहीं थे घर पर, मोटर गाड़ी एसी टीवी मोबाइल नहीं थे घर पर वो दिन थे बड़े सुहाने, पर वो दिन थे बड़े ही सुहाने। मनोरंजन के नाम पर रेडियो पर सुनते थे गाने, मनोरंजन के नाम पर सुनते थे रेडियो पर गाने। गर्मियों में बच्चे जाते थे नानी के घर, गर्मियों में बच्चे जाते थे नानी के घर। मौज मस्ती धूम धड़ाका होता था मिलकर, मौज मस्ती धूम धड़ाका होता था मिलकर। मामा मौसी स्वागत करते थे दिल खोलकर, मामा मौसी स्वागत करते थे दिल खोलकर। छुट्टियां बीत जाती थी ताश और अष्टे चंगे खेलकर, छुट्टियां बीत जाती थी ताश और अष्टे चंगे खेलकर। धन्यवाद अनीता जी, धन्यवाद आप आई तो। पर वो दिन बीत गए, पर वो दिन बीत गए, आया नया जमाना, पर वो दिन बीत गए, आया नया जमाना। नहीं होता मिल बैठकर आजकल साथ साथ खाना, पर वो दिन बीत गए, आया नया जमाना। नहीं होता मिल बैठकर साथ साथ खाना। संयुक्त परिवार टूट गए, अब एकल परिवार, संयुक्त परिवार टूट गए, अब एकल परिवार। बड़े बड़े मकान में अब लोग रहते केवल चार, बड़े बड़े मकान में अब लोग रहते केवल चार। अब मेहमान आ जाएं, अब मेहमान आ जाएं तो लगते हैं भार। नहीं रह गया रिश्तों में अब कोई अधिकार, नहीं रह गया रिश्तों में अब कोई अधिकार। बच्चे भी छुट्टियों में नहीं कहीं आते जाते, बच्चे भी छुट्टियों में आजकल नहीं कहीं आते जाते। एसी में बैठकर टीवी मोबाइल में अपना समय बिताते और बतियाते, एसी में बैठकर टीवी मोबाइल पर बतियाते। माँ बाप भी बच्चों से अब कहने में डरते, माँ बाप भी बच्चों से अब कहने में डरते। बात बात में बच्चे माँ बाप के सिर चढ़ते, बात बात में बच्चे अब माँ बाप के सिर चढ़ते। आज बच्चे माँ बाप से अपनी बात छुपाते, आज बच्चे माँ बाप से अपनी बात छुपाते। और पिता चुप रहकर खून के घूंट पी जाते, और पिता चुप रहकर खून के घूंट पी जाते।
अब माता पिता ही बन गए बच्चों के लिए भार। अब माता पिता ही बच गए, अब माता पिता ही बन गए बच्चों के लिए भार। नहीं मिल रहे बच्चों को अब अच्छे संस्कार, नहीं मिल रहे बच्चों को अब अच्छे संस्कार। लोग कह रहे हैं, लोग कहते हैं इसको आधुनिक जमाना, लोग कहते हैं इसको आधुनिक जमाना। नहीं चाहती युवा पीढ़ी जिम्मेदारी उठाना, नहीं चाहती युवा पीढ़ी अब जिम्मेदारी उठाना। युवा पीढ़ी चाहती है लिव इन रिलेशनशिप बनाना, युवा पीढ़ी चाहती है लिव इन रिलेशनशिप बनाना। बस चाहती है केवल, बस चाहती है केवल खाना पीना और मौज उड़ाना। बस चाहती है केवल खाना पीना और मौज उड़ाना। बन गया है अब यह एक चिंता का विषय, बन गया है अब यह एक चिंता का विषय। क्या होगा समाज का, क्या होगा समाज का। लग रहा है मुझको बहुत भय, लग रहा है मुझको भय। क्यों टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं आज यह घर परिवार, क्यों टूट रहे हैं आज यह घर परिवार। चिंतन करें इस विषय पर, चिंतन करें इस विषय पर, करें सभी विचार। चिंतन करें इस विषय पर और सभी करें इस विषय पर विचार। यही थी मेरी आज की कविताएं। और शायद अब ये मेरा समय हो गया है, क्योंकि मुझे आधे घंटे का ही इस मंच पे समय दिया गया था। तो आप सभी को, उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आभार। और ये आप सभी का प्यार था जो आप यहाँ पर आए और मुझे हौसला बढ़ाया। फिर मिलते हैं